मूवी की स्टार्ट होते ही हमें दो स्नेक्स दिखाई जाती हैं। एक होती है व्हाइट कलर की स्नेक और एक होती है ग्रीन कलर की स्नेक। दोनों स्नेक सिस्टर्स होती हैं। अब दिखने में तो वो काफी यंग लग रही थी, मगर उनकी एज 1000 साल से ज्यादा थी। व्हाइट स्नेक का नाम होता है सूजन। दोनों के पास ये एबिलिटी थी कि वो इंसान का रूप भी ले सकती थी। एक दिन उन दोनों स्नेक्स को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है शियान। शियान पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा था। इस बात से दोनों स्नेक्स को हैरत होती है कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। असल में शियान अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ सर्च करने आया होता है। शियान अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। तब ग्रीन स्नेक पूरी तरह स्नेक बनकर वहाँ पर आती है और शियान को डराती है। डर की वजह से शियान पहाड़ छोड़ देता है और जाकर रिवर में गिरता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक यानी सूजन को शियान पर तरस आता है और उसे शियान के लिए काफी बुरा भी फील होता है। इसीलिए सूजन इंसान का रूप लेकर रिवर में जाती है। वो शियान को अपना सांस देती है और उसकी जान बचाती है। शियान की हेल्प करने के बाद, उसकी जान बचाने के बाद सूजन वहाँ से चली जाती है। शियान की जब आँख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ अपने फ्रेंड्स को पाता है। वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ गई है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशंस थी। उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था। इस फेस्टिवल में टेम्पल यानी मंदिर का मास्टर और उसके साथी भी उसके साथ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर्स इंसानों को मार डालने वाले हैं। शियान जड़ी बूटियाँ लेकर वहीं पर जा रहा होता है, इसीलिए वो मंदिर के मास्टर और उनके साथी को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक यानी सूजन शियान को अपनी सांस देने के बाद, उसकी हेल्प करने के बाद उस मोमेंट को काफी मिस कर रही होती है कि किस तरह उसने शियान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। वो कंटिन्यूअसली शियान के बारे में सोची जा रही थी। असल में वो शियान से प्यार करने लगी थी। सूजन अपने सिस्टर यानी ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसे मैंने सांस दी थी, जिसकी मैंने जान बचाई थी। इसीलिए वो दोनों भी गाँव में होने वाले फेस्टिवल में जाती हैं। उसी रात मास्टर और उनका साथी भी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर्स कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि ग्रीन स्नेक को वो अच्छा लगता था और वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि फिलहाल अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वो क्या जानता था कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाह रही है, जो उससे बातें कर रही है, असल में वो भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक को शियान नजर आ जाता है। वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना भी चाहती है। शियान बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता, कि वो उसकी सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है। इसीलिए ग्रीन स्नेक रिवर में गिर जाती है और शियान जिस बोट में था उस बोट को वो धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। शियान जैसे ही सूजन के पास आता है वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शियान बोलता है कि मगर मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता कि आखिर वो लड़की है कौन। उसने मेरी जान बचाई थी मुझे सांस देकर। ये सुनकर सूजन फौरन समझ जाती है कि ये मेरे बारे में ही कह रहा है और ये भी मुझसे प्यार करता है जिस तरह मैं इससे प्यार करती हूँ। यकीन दिलाने के लिए सूजन उसे फिर से पानी में ले जाती है और वो उसे इस बात का रियलाइज भी करवाती है कि वो मैं ही हूँ जिससे वो प्यार करता है और जिसने उसकी जान बचाई थी। अब शियान को भी पता चल चुका था कि ये ही है वो लड़की। मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर्स नजर आ जाते हैं, इसीलिए वो बहादुरी से उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करता है। लेकिन इस मुकाबले के दौरान एक मॉन्स्टर मास्टर के साथ को काट लेता है, इसीलिए वो अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जो उनका मुकाबला करते हैं। वो उन्हें हेल यानी जहन्नुम में ले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर जलाकर मार देते हैं। नेक्स्ट डे सूजन शियान के घर जाती है। शियान उसे अपने घर में देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जब फेस्टिवल वाले दिन मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहा था तब एक मॉन्स्टर उसे काट चुका था। इसी वजह से मास्टर का साथी अब देखते ही देखते मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था। इस बात से वो काफी अपसेट हो जाता है और अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा।
इसीलिए वो एक वीरान जगह पर जाकर सुसाइड करने वाला होता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो प्लीज। जिस पर मास्टर का साथी जवाब देता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा तो मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बन सकता, इसीलिए मैं सुसाइड करके अपनी जान लेना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपनी भी रियलिटी बताती है। वो अपनी स्नेक वाली जुबान उसे दिखाती है और कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर को जो कि गांव में जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स के विक्टिम लोग थे। वो लोग मुसीबत में थे और डिफिकल्टी का सामना कर रहे थे, इसीलिए लोगों को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए श्याम जड़ी बूटियाँ बनाता रहता था। लेकिन सूजन जानती थी। दूसरी ओर सुजैन को पता था कि उन पर उन राक्षसों ने हमला किया है। वे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक हैं। सिर्फ जड़ी बूटियों से उनका इलाज करना नामुमकिन है। इसलिए सुजैन अपने पति और उन लोगों की जान बचाने के लिए उन औषधीय पौधों का इस्तेमाल करती है। सुजैन के पास एक चूहा था जो उसका दोस्त था। वो कहता है, तुम क्या कर रही हो सुजैन? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि अपनी सांस देना तुम्हारे लिए खतरा है? इससे तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन सुजैन अपने पति और दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। जब जियान गांव वालों को वो जड़ी बूटी वाला पानी पिलाता है तो वे ठीक होने लगते हैं। यह देखकर मास्टर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से इन लोगों का इलाज करना नामुमकिन था। लेकिन उन्हें ठीक होते देखकर वो हैरान और परेशान हो जाता है। वो जियान से पूछता है कि क्या किसी ने इन जड़ी बूटियों को तैयार करने में उसकी मदद की थी, जिस पर वो जवाब देता है, हाँ, मेरी पत्नी ने मेरी मदद की। मास्टर समझ जाता है कि उसकी पत्नी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। इसलिए वो जियान को उसकी सुरक्षा के लिए एक पवित्र चाकू देता है। फिर मास्टर सुजैन के पास जाता है। वो पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। तुमने एक राक्षस होते हुए भी एक इंसान से शादी की, तुम उनके बीच इंसानों की तरह क्यों रहती हो? मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि तुम एक अच्छी राक्षस हो। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम जियान को छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह कहकर मास्टर चला जाता है। रात को जब जियान घर पहुंचता है तो वो एक दवा वाली शराब लाता है। ये सांप के जहर के खिलाफ काम करती है, लेकिन सुजैन खुद एक सांप थी। जियान उसे भी यह शराब पिलाता है। इसे पीकर उसे अजीब लगने लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। जियान उसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, या क्या तुम मुझसे नाराज हो? सुजैन खुद पर काबू नहीं रख पाती और सांप बन जाती है। उसे पकड़ने के लिए मास्टर भी वहां आ जाता है। वे एक दूसरे के सामने आते हैं। जियान गलती से मास्टर द्वारा दिए गए पवित्र चाकू से सुजैन को मार देता है, ये जाने बिना कि सुजैन सफेद सांप असल में उसकी पत्नी है। चाकू लगने के बाद सुजैन अपनी बहन हरे सांप के पास जाती है। पवित्र चाकू से घायल होने के कारण वो फिर से इंसान का रूप नहीं ले पाती। वो हमेशा के लिए सांप ही रहेगी। जियान मास्टर से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। मास्टर कहते हैं कि असल में ये सफेद सांप तुम्हारी पत्नी थी। तुमने 1000 साल पुराने सांप से शादी की थी। सच जानने के बाद वो हैरान रह जाता है। सुजैन का चूहा जियान को एक जड़ी बूटी के बारे में बताता है जो सुजैन की जान बचा सकती है, लेकिन उस जड़ी बूटी को पाना जोखिम भरा और बहुत खतरनाक है, क्योंकि उस जगह पर राक्षसों ने कब्जा कर रखा है। इसके बावजूद जियान वहां जाता है और जड़ी बूटी ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी ओर जियान पर राक्षसों का साला पड़ जाता है। मास्टर के सभी साथी जियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाकर वो जड़ी बूटी सुजैन को देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब वो फिर से इंसान का रूप ले सकती थी। जैसे ही वो ठीक होती है, वो मास्टर और उसके साथियों पर हमला कर देती है। वो समझ गई थी कि वे उसे और जियान को अलग करना चाहते थे। वो किसी तरह जियान को एक जगह ले जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि अपनी पत्नी सुजैन को भी नहीं। सुजैन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे पति जियान के साथ क्या किया, क्योंकि वो मुझे भूल गया है। हालांकि बहुत जल्दी उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन क्योंकि सुजैन एक राक्षस थी, मास्टर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक पुराना घर बनाते हैं। वो उसे हमेशा के लिए उसमें कैद कर देते हैं। उसके लिए उस घर से बाहर निकलना नामुमकिन था। जियान अपनी पत्नी के लिए अपने घर के बाहर पूरी जिंदगी इंतजार करता है। मास्टर का साथी भी एक राक्षस बन गया था, लेकिन एक अच्छा राक्षस। उसने बाकी के साल राक्षसों के साथ बिताए। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।